क्वेश्चन नंबर 8, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ मारिया मोंटेसरी, डिस्क्राइब हर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। मारिया मोंटेसरी कौन थी, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी एजुकेशन में? इटालियन फिजिशियन थी, इटालियन थी वो। मारिया मोंटेसरी वॉज अ पायनियर ऑफ द थ्योरीज इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विच आर स्टिल इम्प्लीमेंटेड इन मोंटेसरी स्कूल्स एंड ओवर द ग्लोब। जो मारिया मोंटेसरी थी वो इटालियन थी और जो फिजिशियन थी वो एक, ठीक है। उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड थ्योरी के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट मतलब जिस तरह से उन्होंने जो थ्योरीज लिखी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया गया और वो आज भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। मोंटेसरी स्कूल्स बनाए गए हैं जिसमें ये चलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। साइनॉप्सिस क्या है? मारिया मोंटेसरी जो है उनका जन्म कब हुआ था? 31, ये उनके बारे में है, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में कि इटली में उनका जन्म हुआ। 1907 में वो उनको जो है कासा डाए बाम्बिनी स्कूल के चार्ज दिया गया। फिर 1925 में मोर देन 1000 मोंटेसरी स्कूल्स बना दिए गए, यूनाइटेड स्टेट में खोले गए। उसके बाद 1940 में मोंटेसरी मूवमेंट चला, ठीक है, वो फेडअप हो गया। फिर वर्ल्ड वार 2 हुई, जो मोंटेसरी स्कूल्स थे वो एजुकेशन की जो वो इंडिया में एज अ पीस के लिए वो यूज़ किया गया कि शांति बनाए रखने के लिए। अर्न 2 नोबल प्राइज़ जो है उनको नॉमिनेशन भी हुए वो नोबल प्राइज़ के लिए। शी डाइड, और फिर उनकी जो डेथ हुई वो कब हुई? 6 मई 1952 में नोर्डविच एंड जी, नीदरलैंड में। अब उनकी जो उससे अर्ली लाइफ थी वो क्या है? मारिया जो है वो कब जन्म हुआ उनका, ये तो सेम लाइन आ गई। फिर आ गया वो जो है किस टाउन में रहते थे, प्रॉपर इसमें अब एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि मोंटेसरी जो है वो ग्रो अप कैसे हुआ। इटली हेल्ड अ कंजर्वेशन वैल्यूज़, इटली में वुमेन के रोल के लिए जो है वैल्यूज़ रखी गई। यंग एज में जो है उन्होंने अपना जो ये प्रिस्क्राइब किया जेंडर लिमिटेशंस को। उसके बाद फैमिली जो है उनकी रोम चली गई और जब वो 14 की थी। फिर मोंटेसरी ने अटेंड किए कुछ क्लासेस जो बॉयज़ की टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, वेयर शी फर्दर डेवलप हर एप्टीट्यूड फॉर मैथ, और उसने वहाँ पे मैथ और साइंस में इंटरेस्ट पैदा किया, तभी उसने बायोलॉजी की स्टडी की। फिर उसने ग्रेजुएशन की मेडिकल स्कूल से रोम में, ठीक है। ये उनकी लाइफ के बारे में। उसके बाद है एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। एज अ डॉक्टर, वो फिजिशियन थी तो एज अ डॉक्टर मोंटेसरी ने क्या किया? शी चोज प्रीडेटरीज एंड साइकेट्री एज हर स्पेशलिस्ट। उसने प्रेडेटरी मतलब इन 2 चीज़ों में उसने जो है एक्सपर्ट बनी, वो स्पेशलिस्ट बनी उनकी। वाइल टीचिंग एट हर मेडिकल स्कूल, जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी अल्मा मैटर, मोस्टली ट्रीटेड मैनी पुअर एंड वर्किंग क्लास लोगों को उसने जो है फ्री में एजुकेशन दी। फ्री क्लिनिक्स थे उनके लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम शी ऑब्जर्व दैट इंटरेस्टिश मोस्टली बिकम द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्थोपेडिक स्कूल फॉर डेवलपमेंटली डिसेबल चाइल्ड। मतलब उसने वो एक स्कूल बनाया ऑर्थोपेडिक, जो किनके लिए था? जो माइंड जिनका थोड़ा जैसे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जो, ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं अर्ली चाइल्डहुड, उनके लिए उन्होंने एक स्कूल बनाया। हर रीडिंग इंक्लूडेड, उसकी रीडिंग्स में स्टडीड उसने 18-19 सेंचुरी की फ्रेंच जो कैपेबिलिटीज़ थी, फ्रेंच के जो फिजिशियंस थे जीन मार्क, उनके बारे में उसने पढ़े। हु हैड एक्सपेरिमेंटेड, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसी तरह के जो डिसेबल चाइल्ड हैं उनके ऊपर, ठीक है। मोंटेसरी ने फिर उसके बारे में जो है कंसेप्चुलाइज किया हर ओन मेथड, उसने अपना मेथड चलाया कि एजुकेशन थ्योरी को चेंज करने के लिए उन्होंने अपनी तरीके की एजुकेशन सिस्टम चलाया। विच शी टेस्टेड थ्रू द हैंड्स ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, और वो उन अलग अलग टीचिंग मेथड को इस तरह से ट्रीट करती थी जैसे कि कुछ अलग से साइंटिस्ट मेथड हों, उनको उस तरह से उसमें टेक्निक्स लगा के चेक करती थी और फिर बताती थी, ठीक है। मोस्टली फाउंड, उसने फिर रिजल्ट फाउंड किया कि किस तरह से स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट हो सकती है, किस तरह से उसमें वो कुछ और नई डेवलपमेंट ला सकते हैं, क्या रिमार्केबल रिजल्ट उसको देखने को मिले। उसके बाद उसने पूरा जो मेथड था टीचिंग का उसको जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, स्प्रेड कर दिया, रिसर्च को यूरोप में फैलाया, ठीक है। इस तरह से उसने कुछ वुमेन को अपने साथ लिया, चिल्ड्रन राइट्स जो है वो उनको रखते हुए मेनली, ठीक है। इस तरह से उसने जो है अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया एजुकेशन, ठीक है। इस तरह से मारिया मोंटेसरी ने अपनी लाइफ के बारे में बताया और किस तरह से उसने एजुकेशन में डिसेबल चाइल्ड के लिए या उनके राइट्स के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, सो इट्स क्वेश्चन नंबर 8।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मोस्टरी एजुकेशन होती क्या है? अभी हम इसी में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सेम ही टॉपिक चलेगा हमारा अभी, ठीक है। मोंटेसरी एजुकेशन होती क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एजुकेशन। ये नेम मारिया मोंटेसरी के ऊपर ही रखा गया क्योंकि ये एजुकेशन का एक मेथड है, वो मेथड जो मारिया ने ही चलाया था। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इटली टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ डॉक्टर। वो इटली की पहली वुमेन थी ना जो बॉयज़ के साथ कोएड एजुकेशन उसने ली, ठीक है। अभी हम पढ़ चुके हैं जैसे, बिकॉज शी वॉज अ डॉक्टर मारिया मोंटेसरी लुक्ड एजुकेशन फॉर द साइंटिफिक लेवल। मीन्स वो डॉक्टर थी, वो एजुकेशन को एक साइंटिस्ट की नज़र से देखती थी, साइंटिफिक सिस्टम से देखती थी। उसकी थ्योरीज पे उसने जो है चेक किया, प्रॉपर उसने चेक करा, उसके बाद उसने देखा, ठीक है, कि क्या है। उसने उसी हिसाब से जो है उस एजुकेशन को डिज़ाइन किया कि एजुकेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, इस तरह से उसने उनको डिज़ाइन किया। दे आर कॉमन टू ऑल मोस्टली क्लासरूम्स वर्किंग विद दीज मटेरियल एंड टेक्निक्स। उन चीज़ों से टेक्निक्स को यूज़ करके उसने आगे कैरी ऑन किया स्टडी को कि किस तरह से रीडिंग राइटिंग होगी, किस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को उसने जो है इस सिस्टम में लगाया। दैट इज़ कॉल्ड अ मारिया मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोंटेसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? अब इसकी एडवांटेज क्या थी, इसके फ़ायदे क्या थे? मारिया मोंटेसरी ने जो एजुकेशन सिस्टम चलाया उसके एडवांटेजेस क्या थी? एडवांटेजेस में आ सकता है द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस। उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। ईच चाइल्ड की जो है वैल्यू यूनिक वैल्यू इंडिविजुअल के लिए हुई। अब देखो उनके बैकवर्ड क्लास के हैं, अगर वो फाइनेंशियली पुअर है, डिसेबल चाइल्ड है, तो उन सबको देखते हुए उन्होंने अलग अलग तरीके से उनकी जो है उनके लिए जो है कोर्सेज रखे, उनकी स्टडी का पैटर्न रखा, उनको डिफरेंट टाइप की अकोमोडेशन दी अकॉर्डिंग टू लर्निंग स्टाइल। स्टूडेंट आर आल्सो फ्री टू लर्न ऑल द ओन पीस ईच एडवांसिंग थ्रू द करिकुलम। जो करिकुलम था वो एक रेडी करिकुलम था कि गाइड किया जाएगा टीचर के अकॉर्डिंग, हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। बिगनिंग एट द अर्ली एज की बिगनिंग के टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने डेवलप किया टू ऑर्डर टू किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है। आप जब गेम खेलेंगे बच्चे तो उसमें वो सीखेंगे कि किस तरह से उनको कोऑर्डिनेशन बनाना है, किस तरह से कंसंट्रेशन बनानी है, इंडिपेंडेंस सिखाया, सेल्फ रेगुलेट करना, टीम वर्क सिखाना, रूटीन में किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाना। तो ये सब चीज़ें जो है मोस्टली स्कूल में सिखाई गई। स्टूडेंट आर पार्ट ऑफ क्लोज केयरिंग कम्युनिटी। वो एक क्लोज केयरिंग कम्युनिटी के ही पार्ट होते हैं। मल्टी एज क्लासरूम टिपिकली स्टूडेंट्स आर द स्पैनिंग 3 साल का मल्टी एज क्लासरूम बनाया कि 3 ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह से मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि ओल्डर स्टूडेंट जो होंगे वो मेंटर होंगे और मॉडल्स होंगे, रोल मॉडल होंगे दूसरे बच्चों के, इस तरह से उनको, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आए और उनको भी चैलेंजेस मिले, ठीक है। बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता था। टीचर जो है वो मॉडल रिस्पेक्ट होते, लविंग काइंडनेस, मतलब एक तरह से वो इस तरह से दिखाते हैं कि वहाँ पे लविंग है, वो काइंड है, कि बच्चों से की रिक्वेस्ट मतलब उनको भी रिस्पेक्ट शो करते हैं, ठीक है, काइंडनेस शो करते हैं, पीसफुली उनको पढ़ाया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स में फ्रीडम इंजॉय करने की भी कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। वर्किंग विद इन पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही वर्किंग होती है, मतलब एक दायरा है उनका, किस दायरे में उनको पढ़ाना है, किस तरह से उनको फ्रीडम देनी है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन देनी है बच्चों को हर एक चीज़, और उनकी क्यूरियोसिटी जगाना, उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट उनका बढ़ाना, और जिससे क्या होता है जॉयस रिजल्ट आते हैं, सस्टेनेबल रिजल्ट आते हैं जो वो लाइफ टाइम इंजॉय करते हैं। इस तरह से जो है फ़ायदा है बच्चों को मोस्टली एजुकेशन का, ठीक है। सेल्फ कोरिलेशन, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ सपोर्टिंग, तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को एडवांटेजेस मिलती हैं। यू कैन राइट दिस आंसर इन पॉइंट्स आल्सो। आप इसको अगर पॉइंट में बना के लिखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, तो बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो आप इसके पॉइंट्स भी बना सकते हो, ओके। सो मूव टू डिसएडवांटेज। अब हमें पता है हर एक जो फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी हैं, तो इसमें क्या डिसएडवांटेजेस थी? वट आर द डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑफ द मोस्टली एजुकेशन। डिसएडवांटेजेस क्या थी? डिसएडवांटेजेस थी इसकी इट्स एक्सपेंसिव। आप देखो जब हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल के लिए जो है इस तरह से मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है,
अब जैसे मोस्टली स्कूल में क्या है, हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसको इंडिविजुअल को पढ़ाया जा रहा है, उसके राइट्स का भी ध्यान रखा जा रहा है। हर एक चीज़ अगर करनी है, अगर सब पे उनको रेगुलेशन लानी है, उन सब की उनको इंस्टॉलेशन करनी है, तो उसके लिए बजट भी अच्छा चाहिए। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव था बिकॉज उनका खर्चा ज़्यादा था, तो फीसें ज़्यादा होती थी वहाँ पे। तो ये हार्ड था थोड़ा कि उसका प्राइस लो करें, क्योंकि उसकी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी। मैनी लॉन्ग लास्टिंग क्लासरूम मटेरियल होता था, लेंथी चीज़ें थी, से ट्रेनिंग देना टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता था, इसलिए ये एक्सपेंसिव था। इंडिपेंडेंस इज नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। और दूसरी बात, अच्छा इंडिपेंडेंस बच्चों को दी जाती थी कि वो अपना कंट्रीब्यूशन करें, को रिलेट करें, लेकिन कई बार ये जो है वो हेल्पफुल भी नहीं रहती। ठीक है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन डेवलप अ सेंस ऑफ फ्रीडम की सेंस बनाना, सेल्फ गाइडेड करना बच्चों को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता था ये चीज़ ना। सिचुएशन आर नॉट ऑलवेज लाइक दैट, और हमेशा ये सिचुएशन सेम भी नहीं रहती थी, तो ये माइंड सेट करना भी बड़ा जो है प्रॉब्लम वाला काम होता था। एंड नेक्स्ट इज देयर इजंट इनफ अपॉर्चुनिटी। अब बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाया तो गया, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उनको आगे मिली या नहीं, इसलिए इनफ अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती थी कि अगर कोई किड्स को इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन, चलो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से, लर्निंग एनवायरनमेंट बना दिया, ट्रेडिशनल क्लासरूम से डिफरेंट कर दिया, ठीक है, उनके कंट्रास्ट इंटरेक्शन करवा दी, लेकिन जो करवाया, कंपैरिजन करवाया, क्या उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिली? तो वो नहीं मिल पाती उनको। स्मॉल स्टूडेंट कम्युनिटी, अब जब इतना टफ होगा, ठीक है, सिस्टम जो है एक्सपेंसिव होगा, तो कम्युनिटी जो है वो स्मॉल ही होगी, ठीक है, वो अपना कम टाइम स्पेंड कर पाएंगे पीर ग्रुप के साथ। पीर ग्रुप मीन्स उनके हम उम्र जो साथी होते हैं क्लासरूम में। दिस कैन ट्रांसलेट टू किड्स टू डेवलप अमेजिंग फ्रेंडशिप, और वो जो है जिस यही हेल्प करती है ना कि वो फ्रेंडशिप करें, एक दूसरे से सोशल स्किल्स सीखें, बच्चे एक दूसरे से शेयरिंग करना सीखें। तो स्टूडेंट हैव अ लिमिटेड रीच टू सोशल एक्टिविटीज़ के लिए वो लिमिटेड हो जाएगी उनकी ना। तो बिफोर डिसाइड टू गो टू द मोस्ट्री, मेक श्योर यू विल नॉट ओनली अ मेथड ऑफ एजुकेशन, मतलब वहाँ पे जाने से पहले वो ये मेक श्योर हो कि कम्प्लीटली एम्बेरेंस लाइफस्टाइल, आर विलिंग टू मेक चेंजेस टू द एनवायरनमेंट, कि उनका जो एनवायरनमेंट है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मेकिंग अ डिसीजन इन अ मोस्ट्री एजुकेशन में, अगर डिसीजन ले रहे हो उस मोस्ट्री एनवायरनमेंट में, ज़रूरत है कि आप कमिटमेंट करके ही चलो, बट विल इवेंचुअली बी अ बेनिफिशियल, लेकिन वो बेनिफिशियल तो होगा, वन फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर देयर पेरेंट्स टू। लेकिन पेरेंट्स शुड मेक अ डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोस्टली में पढ़ाने से पहले पेरेंट्स को कर लेना चाहिए कि वो सोच लें कि उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, उसके बाद ही जो है अपने बच्चों को वहाँ पे भेजना चाहिए उनको। तो इस तरह से जो है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हम कह सकते हैं कि वो भी है, ठीक है। सो ये पूरा आपका मोस्ट्री का जो था टॉपिक है। इसके बाद हमारा प्लेवे मेथड आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।